आप जिन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं साहेबगंज के होंगे और कहीं भी होंगे इंडिया में, और साहेबगंज कॉलेज से पढ़ाई लिखाई 1999 तक किए होंगे तो इस चेहरे को भूल नहीं सकते। ये प्रोफेसर नाथ हैं। साहेबगंज महाविद्यालय में 1965 में अब पढ़ाने का पढ़ाने का काम को शुरुआत किए और 1999 में सेवानिवृत्त हो गए। मैं इनके बारे में आपको चंद लाइन बता देता हूँ कि मैं उन खुशनसीब छात्रों में से रहा हूँ जिनके पिताजी को भी सर ने शिक्षा दिया है और मैंने भी सर से 1 साल शिक्षा लिया है। और एमए की पढ़ाई जब यहाँ शुरू हुई थी और मैं एडमिशन कराया तो सर बोले कि आप, मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है लेकिन आप आइएगा तो आपको पढ़ा दूंगा। और सर ने पढ़ाया और हम लोग एमए पास किए। 10 लोग सर के यहाँ जाकर, लड़कियां और हम पढ़ते थे, हम नोट्स वही लोग दे देता था, लेकिन पास फर्स्ट डिवीज़न हम भी कर गए और वो लोग भी किया। चलिए अब हम बात कराते हैं आपको अपने इतिहास के एक विद्वान शिक्षाविद से जो आपके सामने है। सर मैं आपको चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं सर, निर्भय। थैंक यू। आशीर्वाद। सर कोरोना को लेकर हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं और जब से संपूर्ण देश लॉकडाउन है तो मैं सर फेसबुक लाइव के माध्यम से लगातार लोगों से जुड़ रहा हूं और आज हमारा 8वां एपिसोड टेलीकास्ट होगा। सर हम चाहते हैं कि आप अपने तरफ से मैसेज दें लोगों को और आप बताएं सर, बोला जाए। ये कोरोना वायरस, जी शायद हम इस खुशफहमी में हैं कि विकसित देशों में जी जितना फैला हुआ है उसके कंपैरिजन में हमारे यहाँ कम है। जी ये कहीं हमें असावधान न कर दे, जी क्योंकि विकसित देश तो ये ये जीवन मरण का प्रश्न है। ये अभी तक हम केवल स्टेज 2 में है। जी अगर हम सावधानी नहीं रखें, जी संयम नहीं रखें, सरकार के द्वारा और डॉक्टरों के बताए हुए निर्देश पर अमल नहीं करें, जी अपने पर संयम नहीं रखें, जी तो एक कहावत है जो लोग कहते हैं कि बुढ़िया के मरने का डर नहीं, जम के पड़कने का डर है। जी सर। अगर इस करोड़ों वाली या अरबों वाली आबादी में अगर ये फैल जाए तो कितनी लाशें गिरेंगी, काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जी भाई, जी आपसे हाथ, जैसे मोदी ने कहा, हाथ जोड़कर मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करता हूँ कि घर से नहीं, हाथ स्वच्छता पर ध्यान रखें, हाथ साफ करें और जब बहुत जरूरी हो तभी कीजिए। केवल घूमने फिरने, सैर सपाटे का जमाना, ये इमरजेंसी है, ये वार है, एक ऐसा युद्ध जिसमें दुश्मन अदृश्य है और हमारे पास लड़ने के लिए कोई हथियार भी नहीं, बिल्कुल। समझे ना, इसकी दवा भी नहीं। जी आप परहेज ही इसका उपाय है। इसलिए कृपया बताए हुए सरकार के द्वारा, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आप सरकार का सहयोग कीजिए। और सहयोग किस लिए? आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बंधु बांधवों के लिए उकताइए मत और मुक्त हस्त से दूसरे की सेवा कीजिए। अर्थ से, अन्न से, समाज और एक दूसरे को गुमराह करके नहीं। राह दिखाना बहुत मुश्किल है, गुमराह करना बहुत आसान है। इसलिए कृपया आप गुमराह मत कीजिए, तरह तरह के अफवाह मत फैलाइए। थैंक यू। सर, एक मिनट सर। हमने अपने छात्रों को अपने बेटे से कम नहीं समझा, लड़के हो या लड़कियां, इसलिए उनकी संवेदना, उनकी भलाई में ही हम लगे रहे।
सब जान, हमारे पूर्व फॉर्मर छात्र जानते हैं कि हम उनके प्रति मेरा क्या व्यवहार था, जी और लोग हमको इज्जत भी देते थे। अगर आप इस 83 बरस के बूढ़े की बात एक बार फिर मान लीजिए कि सरकार के द्वारा जिस बाहर से मत निकलिए और साफ सफाई पर ध्यान दीजिए, घर के अंदर ही रहिए, और घर में आपका परिवार हो तो परिवार के साथ रचनात्मक काम में कीजिए। बाहर के किसी आदमी को घर का काम, यहाँ तक चौका बर्तन खाना बनाने, इसमें अपने परिवार के लोगों का सहयोग कीजिए। समझे? हमारे बेटे भी यही कर रहे हैं, हमारे बहुएं भी कर रही हैं, हमारी नातियां कर रही हैं, पुतियां सब कर रही हैं, घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, और अपनी माँ को, अपने एक दूसरे को घर के हाउस होल्ड का खाना खाना तो बनना ही चाहिए है। जी जी तो घर की साफ सफाई होनी चाहिए। आपके पास हेल्पर नहीं आएगा, आप अपने हेल्पर बनिए। कुछ दिनों के लिए कष्ट है, फिर आपको आनंद ही आनंद है। समझे? थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े सर, और अपना मैसेज आप हम लोग तक लाए। मैं इसे पूरे लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं थैंक भी आपको प्रणाम करता हूं, और अपने पिताजी के तरफ से भी आपको चरण स्पर्श करता हूं सर। आशीर्वाद दे दीजिए। यू। प्रणाम सर। प्रणाम। थैंक यू।